हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दो चीजों के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहला कॉन्सेप्ट के ऊपर और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आप करते हो ना तो इसमें आपको क्या होता है कि क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी पता लगते हैं और उससे रिलेटेड आपको 8-10 क्वेश्चन जब आप सेम करेंगे उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तब आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन ही एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, क्वेश्चंस के अलावा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूंगा। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखें बिल्कुल लास्ट तक, और जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको आपकी प्रिपरेशन में। दूसरा, जितने भी आपको लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जरूर चेक करें, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल बेसिक लेवल का यहाँ पे बता देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको जो उसका बेस होता है वो नहीं पता लगता। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपको वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर चेक कर लें और आपको पूरा का पूरा जो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है फ्रेगमेंटेशन इज, और 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम में से, और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है मेमोरी में से। तो क्वेश्चंस के लेवल का कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर किस लेवल के क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो सुन लीजिए क्वेश्चंस आपको करने हैं बिल्कुल इजी लेवल के। मतलब ऐसे नहीं कि आपको गेट लेवल के क्वेश्चंस जो है वो करके जाने हैं या यूजीसी नेट के क्वेश्चंस जो है वो लेवल के क्वेश्चंस करके जाने हैं, नहीं, आपको इजी टू मीडियम, मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है, इजी लेवल के क्वेश्चंस ही आपको करके जाने हैं। और मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि किस टॉपिक में से आपको सबसे ज्यादा फोकस जो है वो करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेमोरी में से, और मेमोरी में से ये जो फ्रेगमेंटेशन टॉपिक है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेसिक लेवल की पेजिंग क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, या फिर सेगमेंटेशन, ये जो सिर्फ बेसिक इनकी डेफिनेशंस आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें कि फ्रेगमेंट्स जो है जनरली क्या होते हैं कि जब हमारी जो मेमोरी जो है वो अनयूज्ड रह जाती है, मतलब वेस्ट हो जाती है। जैसे हमारे पास लाइक मेमोरी के अंदर हमने 2 ब्लॉक्स बनाए, एक ब्लॉक का साइज है 1K और दूसरे ब्लॉक का साइज है 2K। अब लेट्स से हमारे पास कोई भी प्रोसेस आया, कोई ब्लॉक आया, और उस प्रोसेस या उस ब्लॉक का साइज जो है वो था 1.5। तो हमने किया क्या, लेट्स सपोज वो 1.5 वाला हमने इसमें भर दिया। अब देखो जो पीछे स्पेस बच गया 0.5, ये क्या हो जाता है, अनयूज्ड हो जाता है, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में हम इसको यूज नहीं करते, तो उसकी वजह से ये वेस्ट हो जाता है, अनयूज्ड हो जाता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन ये कह रहा है हमें, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड्स अनयूज्ड इन अ पेज। यस, पेज के जब हम डिवाइड करते हैं प्रोसेस को पेजेस में, तो ये जो है वो अनयूज्ड रह जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ आइदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो आंसर इज एक्चुअली डी। एंड अदर ऑप्शंस आर डिवाइडिंग द सेकेंडरी मेमोरी इनटू इक्वल साइज फ्रेगमेंट्स। नो, ये तो बेसिकली पेजिंग का कॉन्सेप्ट है। और मेन मेमोरी इनटू इक्वल साइज, नहीं, ये भी फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट है। फ्रेगमेंट्स ऑफ मेन मेमोरी यूज्ड, नो, यूज्ड नहीं, अनयूज्ड, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगेन ये सारे क्वेश्चंस अभी स्टार्टिंग वाले मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में से ही उठाए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में से दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का। और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में ऑल्दो बाइनरी सेमाफोर या फिर यूनिटी सेमाफोर, ये जो क्वेश्चंस है ना, इस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको अगेन बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस ही करके जाने हैं। तो ये देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो जनरली हम होता क्या है, अगर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी देखें तो क्रिटिकल सेक्शन का ये पोर्शन है। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, जो भी चीज शेयर कर रहे हैं, मतलब 2 प्रोसेस है, 2 प्रोसेस आपस में कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, चाहे वो कोड है चाहे कोई रिसोर्स है, वो आपस में शेयर कर रहे हैं। अब इनकी शेयरिंग की वजह से हम क्या चाहते हैं कि अगर एक प्रोसेस उसको यूज कर रहा है तो दूसरा उसको यूज ना कर पाए। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब एक टाइम पे एक बंदा ही कोड को यूज कर पाए, अदरवाइज वो रेस कंडीशन जो है या प्रॉब्लम जो है वो राइज होती हैं। ये प्रॉब्लम प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ये सारे प्रॉब्लम्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो एक्चुअल में म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर जो प्रॉब्लम है वो कब अक्कर होती है, व्हेन द प्रोसेसेस दैट शेयर द रिसोर्सेज। मतलब जहां पे भी प्रोसेसेस शेयर करते हैं रिसोर्सेज को, अगर 2 प्रोसेस अलग अलग शेयर मतलब काम कर रहे हैं, मतलब एक अलग टाइम पे काम कर रहा है या अलग प्रोसेस रिसोर्स पे काम कर रहा है, दूसरा जो प्रोसेस है वो अलग रिसोर्स पे काम कर रहा है, तब तो कोई
प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों अपने अपने स्पेस में काम कर रहे हैं, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर शेयर कर रहे हैं कुछ, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ओके, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है लिस्ट 1 में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स दिए हुए हैं और दूसरे में भी हमारे पास जो है वो एल्गोरिथम्स दिए हुए हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना काफी बार हम ट्रिक्स भी यूज कर लेते हैं। मतलब अगर आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन भी पता लग जाए कि इसका ये है, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखो अब यहाँ पे राउंड रॉबिन की बात करें तो राउंड रॉबिन जो होता है वो टाइम शेयरिंग होता है। मतलब इसमें हम एक प्रोसेस को कुछ टाइम क्वांटम के लिए चलाते हैं। तो लेट्स से कि सी का मेरे को पता है कि 1 है, बाकियों का लेट्स से मुझे नहीं आइडिया, सी का 1 है तो मैं ऑप्शन में चेक करूंगा कहाँ पे सी 1 है। लो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है C1, तो डायरेक्ट ही पता लग गया कि आंसर सी है। लेकिन इन केस अगर दो भी होते, लेट्स से अगर मैं कोई ऐसा केस भी हो सकता है कि दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो उस केस में आप एक आधा और चेक करो, कहीं ना कहीं आपके माइंड में अगर स्ट्राइक कर गया तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। बट शर्त यह है कि आपको कहीं ना कहीं एक आधा पॉइंट तो आना चाहिए। अगर एक आधा पॉइंट भी नहीं पता फिर तो ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे। तो एटलीस्ट जो है, अब ऐसे अगर हम बात करें डिस्क शेड्यूलिंग, तो जो स्कैन है दैट इज एक्चुअली द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। स्कैन है, सी स्कैन है, ये सारे जो है वो डिस्क शेड्यूलिंग के हैं। तो ए का आ गया हमारे पास 2। और अगर हम बात करें यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग, तो ये क्लियर कट है कि जो फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो है वो एक्चुअल में बैच प्रोसेसिंग में काम करता है, एक बार में सारे प्रोसेसेस को लेके उनको एग्जीक्यूट। और इंटरप्ट प्रोसेसिंग में हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपके पास जो है ऑप्शन सी यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप लोडर इज ऑलवेज स्टोर्ड। इस क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर ऑल्दो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, लेकिन कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ते ही आ रहे हैं कि यहाँ बूटस्ट्रैप जो प्रोग्राम होता है, जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, जब हम अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो ऑन होते टाइम क्या प्रोसेसेस बैकएंड पे चलते हैं, उसमें से एक जो है वो प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारा रोम होता है, रोम के अंदर ये प्रोग्राम जो है वो लोड होता है और वहां से ये आता है किसमें, मेन मेमोरी में। तो ये जो है वो बूटस्ट्रैप जो लोडर है बाय डिफॉल्ट ये कहां पे रहता है, रोम के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास द जॉब्स आर assumed to have arrived at time 0। ये एक्चुअल में 0 टाइम दिया हुआ है, मतलब सारे जॉब 0 टाइम पे आए हैं। और क्या क्या जॉब्स है, PQRST। कैलकुलेट द डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम भी कह सकते हो या आप कंप्लीशन टाइम भी इसको बोल सकते हो, ऑफ जॉब P का हमें निकालना है अगर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हम यूज कर रहे हैं और टाइम क्वांटम हमें दिया हुआ है 1। तो देखो राउंड रॉबिन जो है सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, राउंड रॉबिन में ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता देता हूँ राउंड रॉबिन कैसे काम करता है। तो टाइम 0 पे देखो, अब सारे ही एक टाइम पे आगे हैं, मतलब सारे प्रोसेस ही 0 पे राइड हो गए हैं। तो फिर क्या करो, आप सारों को जो है वो एक एक टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट कर दो। मतलब सबसे पहले P आएगा, उसको एक टाइम के लिए चलाया, फिर उसके बाद Q आया, उसको एक टाइम के लिए चलाया, टाइम बढ़ गया एक, फिर R आया, उसको एक टाइम के लिए चलाया, फिर S आया, उसको एक टाइम क्वांटम के लिए चलाया, T आया, फिर उसको एक टाइम क्वांटम के लिए चलाया। क्यों मैं एक एक के लिए चला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है टाइम स्लाइस 1, मतलब ये प्रीएम्प्टिव होता है। एक टाइम के बाद जो है वो प्रोसेस बैक चला जाता है रैम के अंदर रेडी क्यूब में, और रेडी क्यूब से फिर वो वापस आता है जब उसकी टर्न आती है। तो देखो जब हमने एक एक बार चलाया तो ये 3 बचा, ये खत्म ही हो गया, मतलब क्यू तो एक चाहिए था उसको कंप्लीट होने के लिए एक टाइम, और वो हमने दे दिया, कंप्लीट हो गया। ये आपका 7 बचा, लो ये भी कंप्लीट हो गया, और ये आपका 1 बचा। तो यानी अगली बार अब टर्न किसकी आएगी, सबसे पहले P आएगी, क्योंकि P ही सबसे पहले आया था। तो P दोबारा से फिर आया, उसको हमने एक टाइम के लिए चला दिया, और उसके बाद हमने Q को चलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो खत्म ही हो गया। तो Q को यहाँ से कट कर दो। फिर R आया, उसको भी हमने एक टाइम के लिए चला दिया। फिर उसके बाद हमारे पास ये 6 बच गया, S की जरूरत नहीं है क्योंकि S तो कंप्लीट हो गया। फिर T आया, T को भी हमने एक बार चला दिया। तो जब एक बार चलाया तो लो जी, T भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और P हमारा जो है यहाँ पे कितना बचा था, P हमने पहले भी एक बार चलाया था, अब फिर चलाया, तो P हमारे पास 2 टाइम जो है वो बच गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, P को फिर चलाएंगे एक टाइम क्वांटम के लिए, लो जी ये 1 बचा, और उसके बाद हमारे पास और कौन सा बचा हुआ, R बचा हुआ है। तो R को हमने चलाया एक टाइम क्वांटम के लिए, ये 5 बचा हुआ। उसके बाद फिर P की टर्न आएगी, क्योंकि वो रेडी क्यू में चला जाता है, रेडी क्यू से फिर वापस आता है जब उसकी टर्न आती है। तो 11 टाइम क्वांटम पे P जो है वो कंप्लीट हो गया। तो R कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ P का जो है वो कंप्लीशन टाइम पूछा हुआ है। तो देखो 11 इज द कंप्लीट, मतलब वो टाइम जब P कंप्लीट हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ डिपार्चर टाइम। तो 11 इज द
राइट आंसर। तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे राउंड रॉबिन के अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कैसे काम करता है ये रेडी क्यू कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, एक बार जरूर चेक कर लें। उसके साथ साथ जितने भी और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, इसके ऊपर तो आप मान के चलो कि आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है, सीपीयू शेड्यूलिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। थैंक यू।